जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि चेंग को अपने आप को साबित करने और अपने मास्टर को सही प्रूफ करने के लिए 6 महीने बाद होने वाले सेक्ट कंपटीशन में भाग लेना था और उसे जीतना था, जिसके लिए उसे ढेर सारी पावर चाहिए थी, जबकि वो अभी सिर्फ क्यूई रिलम के 2nd लेवल पर ही है। इसीलिए उसे कैसा भी करके 6 महीने में स्ट्रॉन्ग बनना था। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेंग अपने कियोस वर्ल्ड में कल्टीवेशन करके 4 महीने में ही 9 लेवल पर पहुंच गया था और उसका कल्टीवेशन बेस इतना बढ़ गया था कि अब वो अपनी पहली स्पिरिट स्टोन की पावर को एब्जॉर्ब कर सके। स्पिरिट स्टोन की टेक्निक और पावर को एब्जॉर्ब करने में चेंग की इच्छा का कोई रोल नहीं है, ये उसकी स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन पर निर्भर करता है। अगर उसका कल्टीवेशन उस स्पिरिट पावर को हैंडल करने के लायक हो जाए तो ऑटोमेटिक उन एम्परर की स्पिरिट अपनी एनर्जी व टेक्निक को चेंग में ट्रांसफर कर देगी। चेंग का लेवल बढ़ गया था, जिस कारण क्वी एम्परर की स्पिरिट विजिबल हो जाती है और वो आते ही कई सारे शॉर्ट क्लोन क्रिएट कर लेती है और वो चेंग के आसपास घूमने लगते हैं। साथ ही एक बड़ी शॉर्ट क्लोन बनता है और उसकी एनर्जी चेंग में चली जाती है। इसी के साथ चेंग ने शॉर्ट एम्परर की पावर को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया था। अब उनकी सारी पावर और शॉर्ट इंटेंट चेंग के पास आ गया था। हम देखते हैं कि चेंग यही नहीं रुकता, वो लगातार कल्टीवेशन कर 2nd स्टोन, जिसमें एम्परर गुयुआन की स्पिरिट एसेंस है, उन्हें अवेक कर लेता है और वो स्पिरिट आते ही अपनी एक आंख से एंशिएंट पावर और दूसरी आंख से डिवाइन पावर रिलीज कर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा कर चेंग के अंदर भेजने लगते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के अंदर इतनी सारी पावर डाली जाए तो टाइम तो लगेगा ही। अब चेंग उन पावर को धीरे धीरे प्यूरिफाई कर कम्प्लीटली इनहेल कर लेता है। अगर चेंग के पास वो स्पेशल एबिलिटी नहीं होती तो वो पावर अनबैलेंस होने के कारण फट जाता। तभी वहाँ सीनियर आ जाती है, जो चेंग को देख कहती है कि तुम तो अपनी कल्टीवेशन बहुत मेहनत से कर रहे हो और इतने जल्दी जल्दी 2 स्टोन को रिफाइन कर भी लिया है, बहुत अच्छे। अब वो पूछती है, क्या तुम्हें अपनी पावर महसूस हो रही है? इस पर चेंग कहता है, हाँ मैं उसे महसूस तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इन्हें यूज नहीं किया है। इस पर सीनियर कहती है कि लगता है तुम्हें वेट नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सब्र करो, तुम्हें अभी इसका यूज नहीं करना है जब तक तुम स्पिरिट गैदरिंग लेवल पर नहीं पहुँच पाओ। जब तुम स्पिरिट गैदरिंग पर पहुंच जाओगे तब तुम इन पावर का यूज कर सकते हो। इस पर चेंग उनकी बात मान लेता है और उन्हें थैंक यू बोलता है, जिसके साथ ही सीनियर वहां से चली जाती है। अब चेंग भी नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है और अब वो कल्टीवेशन रोक देता है। उसके पास जितने भी एनर्जी बढ़ाने वाली पिल्स और स्पिरिट स्टोन मौजूद थे वे सारे के सारे खत्म हो चुके थे। इसीलिए अब वो किंगयू के पास जाकर कहता है कि मेरे पास की सारी एनर्जी पिल्स खत्म हो गई है, इसीलिए तुम मेडिकल हाउस जाकर मेरे लिए उन एलेक्सर को ले आओ। किंगयू तो चेंग की हेल्प के लिए गेट पर खड़ी ही थी, वो इसके लिए फौरन मान जाती है और कहती है कि मुझे कितनी पिल्स लाना है। इस पर चेंग कहता है कि मुझे किसी नॉर्मल कल्टीवेशन से 10 गुना ज्यादा पिल्स चाहिए, लेकिन फिर वो थोड़ा सोचता है और कहता है कि नहीं 10 नहीं, कम से कम 100 गुना ज्यादा लेकर आओ। ये सुनकर किंगयू हैरान हो जाती है, लेकिन वो बिना कोई सवाल किए वहाँ से मेडिकल हाउस के लिए चली जाती है। वहीं चेंग वापस से कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। अब कुछ देर बाद किंगयू वापस आती है, लेकिन वो खाली हाथ लौटी थी। उसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी पोषक नहीं था जिससे चेंग के कल्टीवेशन में मदद मिले, और वो आकर चेंग से माफी मांगते हुए कहती है कि मास्टर मुझे माफ करे, उन्होंने मुझे कोई दवाई नहीं दी। इस पर चेंग उठकर कहता है, क्या तुमने उन्हें मेरे बारे में कहा था कि ये सब मुझे जरूरत है? इस पर किंगयू हेजिटेट होते हुए कहती है कि हाँ मैंने उन्हें बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी मास्टर के डिसिपल हो, वो इस तरह से किसी को भी इतनी सारी पिल्स नहीं दे सकते। किंगयू चेंग से ये सब कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन चेंग के पूछने पर उसे ये सब बताना पड़ा। इस पर चेंग कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे चेंग वहाँ अकेला भी जा सकता था, लेकिन उसे मेडिकल हॉल का रास्ता ही नहीं पता था, और होगा भी कैसे, बेचारा जब से आया है पहले तो वो बेहोश था, फिर कल्टीवेशन में ही लगा रहा। फिर दोनों साथ में निकल जाते हैं। अब जैसे ही दोनों हॉल में पहुंचते हैं तो कुछ स्टूडेंट चेंग को पहचान जाते हैं। चेंग आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा था, मगर वो लोग चेंग के पास लिंगू टोकन होने के बावजूद भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि सभी को लगता है कि उसका लेवल बहुत कम है। अब उन्हें कौन समझाए कि जिसे वो चींटी समझ रहे हैं वो तो शेर निकलेगा। वैसे चेंग भी लोगों को उनकी गलतफहमी में ही जीने देता है, वो अपनी पावर किसी को शो नहीं करता। अब हम देखते हैं कि चेंग उस कंपाउंडर के पास आ जाता है। वो पर्सन देखने के साथ ही कहता है कि इस मंथ सबसे ज्यादा पार्सल तुम्हारे पास ही गए हैं, लेकिन अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर चेंग कहता है कि मुझे और स्पिरिट रिफाइनिंग पिल्स चाहिए, साथ ही साथ एनर्जी पिल्स भी होना। इस पर वो पर्सन कहता है क्यों, तुम्हें तो पहले ही बहुत सारे दे चुके हैं। तब चेंग उन्हें बताता है कि वो स्पिरिट गैदरिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए उसे ज्यादा पिल्स की जरूरत है। लेकिन वो पर्सन मना कर कहता है कि नहीं भाई, हम तुम्हें और ज्यादा एलेक्सर्स नहीं दे सकते। वैसे भी तुमने 1 महीने में 2 महीने जितना पार्सल लिया है,
तुम्हें और देना इसका मतलब उसकी बर्बादी करना। इसके बाद वो आगे कहता है कि मुझे यहाँ काम करे कई साल हो गए, आज तक तो ऐसा कोई भी केस नहीं आया कि कोई पर्सन स्पिरिट गैदरिंग पर पहुँचे बिना मुझसे इतनी सारी पिल्स मांग रहा हो। अगर तुम उस लेवल पर पहुँच जाते तो फिर एक बार मैं मान भी लेता, लेकिन तुम तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हो, क्योंकि इतनी जल्दी वहाँ कोई पर्सन पहुँच भी नहीं सकता। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। चेंग सोचता है कि ये पर्सन ऐसे तो नहीं मानेगा, इसलिए वो उसे एक स्पिरिट स्टोन का लालच देता है, लेकिन वो आदमी इस पर भी नहीं मानता। तो चेंग को मजबूरी में 2 स्पिरिट स्टोन निकालना पड़ता है। उसका देने का तो मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये स्पेशल स्टोन उसे सियाम ने दिए थे, लेकिन मजबूरी थी। इस पर वो पर्सन कहता है कि तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें आधा सामान दे दूंगा। ये सुनते ही कुंग्यू अपने शॉर्ट सामने रखते हुए कहती है कि तुम हमें सारा सामान देते हो या नहीं। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो लड़ाई ही करेगी, लेकिन वो तो शॉर्ट एक्सचेंज करने वाली थी, जिस पर चेंग उसे उसकी शॉर्ट वापस कर कहता है कि हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हॉल के बाहर उन्हें 2 स्टूडेंट मिलते हैं, दोनों ही आपस में बात करते जा रहे थे। चेंग किंग्यू से थोड़ा आगे था। वो दोनों लड़के किंग्यू का रास्ता रोक उससे पूछते हैं कि हमने सुना है कि तुम इस लड़के की स्वॉर्डमैन बन गई हो। स्वॉर्डमैन मतलब प्रोटेक्ट करने वाला या फिर हेल्प करने वाला, एक प्रकार से सर्वेंट ही कह सकते। किंग्यू उनसे कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या। इस पर उनमें से एक लड़का उसे बताता है कि मैंने अपने फादर से तुम्हें अपना स्वॉर्ड्समैन बनाने की बात की थी, बट वो माने ही नहीं। अगर तुम खुद से मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो तो शायद वो मान जाए। इस पर किंग्यू कहती है कि यही मेरा घर है और मैं यही रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती, मैंने ऑलरेडी अपना मास्टर चुन लिया है। इस पर वो लड़का कहता है कि तुम भी बड़ी अजीब हो, इतने कमजोर को चुनना कहाँ की समझदारी है। इस चीज से किंग्यू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर तेज आवाज में कहती है कि मेरे मास्टर के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। मगर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है अरे तुम तो गुस्सा हो गई, क्या हुआ, सच सुना नहीं जा रहा है। तुम इस कमजोर का साथ दे रही हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें बता दूं कि इसका कोई फायदा नहीं है। वैसे मैंने सुना था कि ये एक इमॉर्टल का बेटा है, बट मुझे विश्वास नहीं होता कि एक इमॉर्टल का बेटा इतना कमजोर कैसे हो सकता है। कहीं वो भी तो इसी की तरह कमजोर तो नहीं थे। इतनी बकवास सुन के चेंग को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर उन्हें चुप रहने का कहता है, साथ ही साथ अपनी एनर्जी भी फैलाता है। अब ये देखकर वो लड़का हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे गुस्से से तो मुझे डर लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम 2-4 महीने प्रैक्टिस करके हमें हरा दोगे? हमसे लड़ने की गलती भी नहीं करना। इस पर चेंग कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एक तो मेरे स्वॉर्ड्समैन का मजाक उड़ाया, ऊपर से मेरे फादर का भी मजाक उड़ाया, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके लिए तुम्हें हमसे माफी मांगनी होगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।